नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी एंड आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आज आपसे बात करने वाला हूं पुरुषों की एक बहुत ही गंभीर समस्या ईडी के बारे में। तो दोस्तों, ईडी को हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या होता है? जब हमारी पेनिस जो है उसकी हार्डनिंग नहीं हो पाती, या अगर हार्डनिंग हो रही है तो उसको रिटेन नहीं कर पाता, इसको हम कहते हैं ईडी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अभी जो ईडी है, अगर देखा जाए तो आजकल मेल्स के अंदर 1/3 मेल्स को ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मतलब हर 3 में से 1 पर्सन को अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी इस ईडी का सामना करना पड़ सकता है। यदि बात करें कि ईडी जो है वो होता ही क्यों है, मतलब इसके कारण क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो होता है हमारी साइकोलॉजी मतलब साइकोजेनिक जो ईडी होती है हमें वो इस वजह से होती है कि हम जब भी इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये आता है कि कहीं हमारा पार्टनर हमसे सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, और भी अलग अलग तरीके की जो एंजाइटी थॉट्स होती हैं वो हमारे दिमाग में, ब्रेन में लगातार चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। यदि बात करें कुछ मेडिकेशंस की, तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको यूज करने से ये समस्या आमतौर पर लोगों में देखी जा सकती है। अगर इन मेडिसिन में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करती है वो होती है हमारी एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी जो पिल्स होती हैं। जो लोग अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, नींद लाने के लिए जो गोलियां लेते हैं, वो सारी हमारे जाके सीधा पेनिस पे असर दिखाती हैं और हमारे को ईडी कॉज करती है। यदि बात की जाए कि और क्या रीजंस होते हैं, तो इसका एक और बड़ा रीजन होता है कि हमारी आर्टरी जो कि हमारे पेनिस को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाए, ये ब्लॉकेज किसी भी वजह से आ सकती है। हो सकता है कि किसी पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो उस टाइम पे ईडी की जो समस्या है उसमें देखी जा सकती है, क्योंकि हमारे पेनिस को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और अगर ब्लड सप्लाई पेनिस में नहीं होता तो इरेक्शन जो होगी वो नहीं हो सकती। दूसरा कारण इसका एक और महत्वपूर्ण जो देखें तो इसमें नर्व का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे पेनिस को जो सप्लाई करने वाली नर्व होती है, यदि उसके अंदर कोई भी डिस्ट्रक्शन या डैमेज होता है तो इस वजह से भी हमको ईडी की समस्या जो है वो बहुत ही आम रूप में देखी जा सकती है। यदि हम बात करें कि कैसे पता लगाया जाए कि किसी को ईडी है या नहीं है, तो इसका बहुत ही सिंपल क्लिनिकल डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं कि उसको इरेक्शन कितने टाइम तक होती है, अगर नहीं होती है तो कब से नहीं हो रही है, या फिर एक और इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है कि मेल्स के अंदर मॉर्निंग टाइम पे जो पेनिस है उसकी इरेक्शन आमतौर पर देखी जैसे जिसे हम नॉक्टर्नल इरेक्शन कहते हैं। जिन लोगों में ये नॉक्टर्नल इरेक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब वो ईडी से पीड़ित है। यदि हम बात करें कि खान पान हमें इसको क्या देखना चाहिए कि हम अपने खान पान से भी ईडी को ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जो हमारे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करें, जैसे अखरोट हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फिश हो गई, एग्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो हमारे ईडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। यदि हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो दोस्तों एलोपैथी में इसका ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो ईडी से जो परेशान पेशेंट्स हैं वो ज्यादातर वाइग्रा की तरफ जाते हैं, परंतु ये जो मेडिसिन होती है ये जाके हमारे पेनिस को सीधा सीधा इफेक्ट करती है। ये हमारी नर्व एंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि कुछ टाइम तक तो ये हमारे ऊपर काम करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये अपना असर दिखाना कम कर देती है। तो अगर हम आयुर्वेदा के साथ इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी जरूरी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकती हैं। अगर हम आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ जाएं और अपने ईडी को आयुर्वेदिक अप्रोच से देखें, तो ऐसे बहुत सारे खान पान, आहार विहार और भी बहुत सारी औषधियां हैं जो हमारे ईडी की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरीके की कोई सेक्सुअल समस्या है तो आज ही अपने अनुभवी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपनी समस्या का निजात पाइए। यदि आप इसमें देर करेंगे तो कहा भी जाता है द लॉन्गर यू वेट द लॉन्गर इट विल टेक, मतलब जितना लंबा टाइम आप इस प्रॉब्लम के साथ बिता देंगे उतना ही लंबा टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। अगर एक स्टेज ऐसी भी होती है कि जिस स्टेज तक पहुंचने पे अगर आप
ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपकी ये जो बीमारी है ये अनक्योरेबल हो जाती है। तो दोस्तों आप भी आयुर्वेदा के साथ जुड़िए, इस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और अपनी परेशानी को जड़ से दूर कीजिए। यदि आप इसी तरीके की सेक्सुअल समस्याओं से परेशान हैं तो आज ही हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए और बात कीजिए हमारे बीएन आयुर्वेदा के अनुभवी डॉक्टर से। वो आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान देंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।